आजकल हर जगह ले ऑफ का ही माहौल चल रहा है। लोगों को कंपनी से निकाला जा रहा है। 180,000 job cuts announced by US companies in January and February were in the tech sector. Tech giants scaling back, adding to the tens of thousands of workers in the industry who find themselves unemployed. Facebook's parent company Meta cutting more jobs today. The company began laying off the first wave of 10,000 affected employees. बट ऐसे माहौल में भी इंडिया टुडे के इस आर्टिकल में मैंने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ा और उसको क्रॉस चेक किया तो सब सही निकला। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे टेक जॉब्स जो इस मास ले ऑफ के माहौल में भी इन डिमांड है। इसमें 2 ऐसे जॉब्स है जिसमें कोडिंग प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है। नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाले बंदे भी ये जॉब कर सकते हैं और बिना एक्सपीरियंस एज फ्रेशर्स जस्ट 3 to 4 मंथ में स्किल सीख कर 6 लाख पर एनम तक का जॉब पा सकते हैं। तो चलो देखते हैं वो टॉप 5 जॉब्स कौन है, क्यों इस माहौल में भी इन डिमांड में है, कौन से स्किल सीख कर आप भी इन टेक जॉब्स को कर सकते हो, कैसे इन स्किल्स को सीखोगे, कितना कमाओगे, सब कुछ डिटेल में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 IT प्रोजेक्ट मैनेजर्स। पता है एक प्रोजेक्ट मैनेजर की स्टार्टिंग सैलरी ही 12 to 16 लाख पर एनम होती है। लेकिन एक बंदा जिसे कोडिंग की नॉलेज नहीं, IT स्किल्स भी नहीं आते, उन्हें कंपनी क्यों इतना पे करेंगे? इसका जवाब है प्रोजेक्ट मैनेजर्स ना सिर्फ कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं बल्कि लॉसेस होने से बचाते हैं। कैसे? तो देखो, आज भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग या रोड मैप की जरूरत होती है ताकि इन दी एंड प्रोडक्ट का स्ट्रॉन्ग विजन क्रिएट किया जा सके। कहीं बिना सोचे समझे, बिना इन्फॉर्म डिसीजन के कदम लेने से कंपनी का मार्केट खराब हो सकता है। इस रिपोर्ट को पढ़ो। अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट Institute, organizations waste $122 million for every $1 billion invested in projects due to poor project performance. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के अनुसार ऑर्गेनाइजेशंस प्रोजेक्ट की खराब परफॉर्मेंस के कारण हर $1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट पर $122 मिलियन की बर्बादी करती है। ऐसे ही अनवांटेड लॉसेस से बचने के लिए कंपनी को एक ऐसे बंदे की जरूरत होती है जिसे मार्केट पैटर्न्स के बारे में पता हो, रिस्क मैनेजमेंट करना आता हो और टीम को मैनेज करना आता हो ताकि प्रोजेक्ट का स्टार्ट टू एंड स्मूथली प्रोग्रेस कर सके। प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप प्लान करना, टीम मेंबर्स को मैनेज करना और टाइम पे काम डिलीवर करवाना, स्टेक होल्डर्स के साथ कंटिन्यूअसली कोलैबोरेट करना, बजट और रिस्क मैनेज करके प्रोजेक्ट को हाईएस्ट पॉसिबल सक्सेस दिलवाने का काम प्रोजेक्ट मैनेजर्स का ही होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर्स अलग अलग डोमेन के भी होते हैं। वैसा ही एक मोस्ट डिमांडिंग डोमेन है IT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। IT सेक्टर एक थ्राइविंग सेक्टर है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में ही इसका मार्केट साइज $245 बिलियन हिट कर सकता था और टॉप 5 कंपनीज के पास तो $18 बिलियन का डील पाइपलाइन भी है। इसीलिए अपने प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए कंपनीज एक स्किल्ड प्रोजेक्ट मैनेजर को जरूर हायर करेंगे। इस प्रोफेशन में जाने के लिए आपके पास कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बजटिंग, डिसीजन मेकिंग, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी बिल्डिंग जैसे स्किल होनी चाहिए और साथ में किसी भी डोमेन की बैचलर्स डिग्री जरूरत होगी। उसके बाद आप सर्टिफिकेट कोर्सेज एनरोल करके ये सब स्किल्स सीख सकते हो। नंबर 2 डेटा साइंटिस्ट एंड एनालिस्ट। अगर आप naukri.com पर जाओगे और सर्च करोगे डेटा एनालिटिक्स तो ये देखो 15,000 से ज्यादा जॉब ओपनिंग है डेटा एनालिटिक्स के लिए। बट वही डेटा साइंटिस्ट सर्च करोगे तो 899 जॉब ओपनिंग दिखाएगा। तो आपने देखा डेटा साइंटिस्ट के तुलना में डेटा एनालिस्ट का ज्यादा जॉब ओपनिंग है, 16 गुना ज्यादा है। इस मास लेआउट के टाइम में आप देख सकते हो कितनी जॉब ओपनिंग खाली है। अब डे बाय डे डेटा के साथ काम करने वाली कंपनीज की संख्या बढ़ता जा रहा है, इसलिए अभी हर कंपनी को डेटा एनालिस्ट की जरूरत है, लेकिन उन्हें स्किल्ड वर्कर्स नहीं मिल रहे। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि US और कनाडा जैसे कंपनीज के 73% डिसीजन मेकर्स का मानना है कि डेटा एंड एनालिटिक्स इंडस्ट्री में ह्यूज टैलेंट शॉर्टेज दिख रहा है। अब देखो, डिमांड हाई है लेकिन सप्लाई कम है, इसलिए मास ले ऑफ भी डेटा एनालिस्ट के करियर को अफेक्ट नहीं कर पा रहा। उल्टा ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है कि 2026 तक इंडिया में डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट रोल्स के लिए 11 मिलियन नए जॉब्स क्रिएट होने वाली है। अब बहुत लोग कंफ्यूज होंगे ये सोचकर कि डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट में फर्क क्या है। तो सिंपल शब्दों में बोलूं तो डेटा साइंटिस्ट का काम है प्रोग्रामिंग, स्टैटिस्टिकल और डोमेन नॉलेज को कंबाइन करके अनस्ट्रक्चर और कम्प्लेक्स डेटा से इंसाइट निकालना। इसके लिए डेटा साइंटिस्ट प्रेडिक्टिव मॉडल्स बिल्ड करते हैं और न्यू एल्गोरिथम्स बनाते हैं। वही डेटा एनालिस्ट का काम होता है इनसाइट्स को एनालाइज करना और उससे डेटा इंटरप्रेट करना जिसे बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में यूज किया जा सके। डेटा एनालिस्ट बनना डेटा साइंटिस्ट बनने से कंपैरेटिवली इजी होता है। कोई भी नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट भी डेटा एनालिस्ट 4 मंथ में बन सकता है, क्योंकि डेटा एनालिस्ट को एनालिसिस करने में मेनली स्टैटिस्टिक्स, विजुअलाइजेशन जैसे स्किल्स की जरूरत होती है, लेकिन जनरली उन्हें एडवांस मशीन लर्निंग और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम सीखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि कंपनी को सिर्फ एम्प्लॉय की नहीं बल्कि स्किल्ड एम्प्लॉय की जरूरत है जिसके पास लेटेस्ट वर्कफोर्स के लिए कंपैटिबल हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स हो। लेकिन ट्रेडिशनल कॉलेज स्टडी सिस्टम में कहां से ये सब सिखाया जाता है? इसलिए जॉब पाना चाहते हो तो आपको एक सही प्रोग्राम भी चूज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो हमारे ट्रेडिशनल कॉलेज स्टडी को फॉलो करते हैं और उसके बाद लेटेस्ट वर्कफोर्स के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। एज अ रिजल्ट वो अंडरपेड जॉब्स और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में ही अटके रहते हैं। इसलिए जस्ट 4 मंथ में अगर आप डेटा एनालिटिक्स सीखकर 7 गारंटीड जॉब इंटरव्यू पाना चाहते हो तो ग्रेट लर्निंग का ये बूट कैंप जरूर चेकआउट करो। ये आपको सिर्फ 16 हफ्तों में डेटा एनालिसिस सिखा के जॉब रेडी
बना देंगे। और सबसे अच्छी बात, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते हो तो आपको ऑनलाइन क्लासेस का ऑप्शन भी मिलेगा। फिर जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब ये आपके लिए इनके 2900 प्लस पार्टनर कंपनीज में 7 इंटरव्यूज भी अरेंज कर देंगे और मिनिमम 3.5 लाख पर एनम से 11 लाख पर एनम का जॉब लगवा देंगे। देखो, गूगल, Amazon, IBM जैसे कंपनीज भी यहाँ से हायरिंग करते हैं और 6000 प्लस स्टूडेंट्स की हायरिंग ऑलरेडी हो चुकी है। और देखो, अभी तक एक कैंडिडेट को हाईएस्ट 9 लाख पर एनम CTC वाला जॉब भी मिला है। अब चाहो तो नीचे स्टूडेंट्स की टेस्टिमोनियल्स भी पढ़ सकते हो। अगर आप इस बूट कैंप को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके यहाँ अपना डिटेल फिल कर लो और ब्रोशर डाउनलोड कर लो। नंबर 3, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड इंजीनियर्स। बिजनेस के प्रॉफिट का एक बड़ा वेपन है सॉफ्टवेयर। पता है क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर बिजनेस और कस्टमर के बीच एक इंपॉर्टेंट लिंक है। सॉफ्टवेयर की मदद से बिजनेस कस्टमर्स को एंगेज रखते हैं और उनसे यूजर डेटा कलेक्ट करते हैं जो बाद में डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा यूनिक सॉफ्टवेयर फीचर्स बिजनेस को कंपीटिटिव बेनिफिट भी देता है। अब अगर सॉफ्टवेयर इतना इंपॉर्टेंट है तो उसे इनोवेटिव बनाने के लिए और उसके टेक्निकल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए किसी स्किल्ड पर्सन की जरूरत तो होती ही है। इसलिए कंपनीज ऐसे स्किल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और इंजीनियर्स पे इन्वेस्ट करते हैं जिनके पास स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग, UX, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, कोलैबोरेशन एक्सेट्रा स्किल हो। लेकिन अब आप सोचोगे अभी ChatGPT, 10 वेब, लोकोफाई जैसे टूल पलक झपकते कोड लिख देता है, फिर डेवलपर्स का क्या फ्यूचर है? तो दोस्तों जरा लॉजिकली सोचो। हमें पता है AI पास्ट डेटा के बेसिस पे रिस्पॉन्स देता है। मतलब ये जो टूल्स है उनको एक बार डेटा के हेल्प से ट्रेन कर दिया जाता है और उसी डेटा की मदद से ये कोड्स लिखे जाते हैं। पर यहाँ इनोवेशन कहाँ है? जो कोड्स ऑलरेडी है AI वही कोड्स आपको लिख के देगा। ऐसे तो नए फीचर्स आएंगे ही नहीं। और ये टूल्स जो कोड लिख के देते हैं वो बहुत बेसिक लेवल के सॉफ्टवेयर बनाने के काबिल है, लेकिन हाईली इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स एंड कस्टमाइज्ड कोडिंग की जरूरत होती है। इसके अलावा AI को ट्रेन करने के लिए वो सही से काम कर रहा है कि नहीं ये देखने के लिए भी किसी की जरूरत होगी। इसलिए AI तो अभी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का जॉब रिप्लेस नहीं कर पाएगा। उल्टा BLS ने सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के करियर में 2019 से 2029 के बीच 22% एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ प्रेडिक्ट किया है। वैसे इस स्किल को सीखने के लिए भी आप ग्रेट लर्निंग का फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। नंबर 4, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। कुछ ही दिन पहले सिर्फ फोन कॉल की मदद से या फिर बायोमेट्रिक डिटेल्स की मदद से हैकर्स लोगों की बैंक अकाउंट खाली कर रहे थे और न जाने आए दिन कैसे कैसे नए स्कैम सुनने को मिलेंगे। हर दिन ऑलमोस्ट 4000 साइबर अटैक्स होती है और 5,60,000 नए मैलवेयर्स डिटेक्ट होते हैं जो छोटे बड़े हर कंपनीज को बुरे तरीके से अफेक्ट करता है। प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 2025 तक वर्ल्ड वाइड कंपनीज को साइबर अटैक्स की वजह से एनुअली $10.5 ट्रिलियन की भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए इन सब चीजों को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ रहा है। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल सिस्टम और नेटवर्क्स को रेगुलरली चेक करते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप करते हैं, मैलवेयर डिटेक्ट करते हैं और एंटीवायरस सिस्टम मेंटेन करते हैं। इससे ना सिर्फ वो स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके साइबर अटैक प्रिवेंट करते हैं बल्कि अटैकर्स पे काउंटर अटैक भी करते हैं ताकि फ्यूचर में ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो। इसलिए हर कंपनी अपना सिक्योरिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक स्किल्ड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल पे इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड उन्हें हेफ्टी अमाउंट सैलरी भी दे रहे हैं। नंबर 5, AI एंड मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट। AI धीरे धीरे हर इंडस्ट्री में इंटीग्रेट हो रहा है। आउटरीचिंग सिस्टम से कार्स तक आज सब ऑटोमेटेड हो रहा है और इसी ऑटोमेशन के प्रोग्रेस को फास्ट और अपग्रेड करने के लिए AI एंड मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट का डिमांड तेजी से बढ़ रहा है। सब बोल रहे AI जॉब रिप्लेस कर देगा, लेकिन AI जो नए जॉब्स क्रिएट करने वाला है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। जब लोग बैलगाड़ी चलाते थे और बाजार में पहली बार कार आई थी तब लोग डरते थे कि कार आने की वजह से बैलगाड़ी चलाने वालों की रोजी रोटी कमाई बंद हो जाएगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। सोचो बैलगाड़ी से कितने लोगों की कमाई होती थी और आज एक कार बनाने के लिए कितने लोगों को जॉब मिल रहा है। AI की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार AI 2025 तक 12 मिलियन नए जॉब्स क्रिएट कर सकता है। हाँ, AI टास्क ऑटोमेट कर सकता है, लेकिन इससे तो फायदा ही होता है। एम्प्लॉयज अभी रिपीटेटिव काम को लेके बैठे नहीं रहते बल्कि उनको और कॉम्प्लेक्स लेवल पे सोचने की फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। इन सब बेनिफिट्स को देखते हुए बिजनेसेस रैपिडली ऑटोमेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं। इसीलिए अभी AI और मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट बहुत ही डिमांड पे है। बेसिकली AI स्पेशलिस्ट AI मॉडल्स डेवलप करते हैं, उसको ट्रेन एंड ट्यून करते हैं और मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट AI को और भी एडवांस बनाने के लिए प्रेडिक्टिव मॉडल्स एंड एल्गोरिथम्स बनाते हैं। AI एंड मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट बनने के लिए आपके पास पाइथन एंड R प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, एल्गोरिथम, डीप लर्निंग, NLP, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च जैसे फ्रेमवर्क्स का नॉलेज होनी चाहिए। वैसे बता दूं, कंपनी स्किल्ड एम्प्लॉयज को स्टार्टिंग में ही 6 लाख पर एनम टू 12 लाख पर एनम सैलरी देके हायर कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर डेटा एनालिस्ट और सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो तो ग्रेट लर्निंग का बूट कैंप प्रोग्राम जरूर चेक करना और बाकी स्किल्स को सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए रिसोर्सेज को चेक करना। और ऐसे ही वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना। तो मिलेंगे बहुत जल्दी। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।